Hello everyone, welcome back to Fluent English. In the last two videos, we learned about sentence and its types, assertive sentences and imperative sentences. Today, we will learn about interrogative sentences. So, our today's topic is interrogative sentences. So, let's start. Interrogative sentences. An interrogative sentence asks a direct question. मीन्स जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ कब आए, वह कहाँ जा रहा है, क्या आपने मुझे बुलाया, राम यहाँ कब आया, यह काम किसने किया. इन सभी सेंटेंसेस में आप क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं कि ये काम किसने किया, राम यहाँ कब आया. तो ये सभी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. An interrogative sentence asks a direct question and is punctuated at the end with a question mark. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और ये हमेशा एंड होता है विद अ क्वेश्चन मार्क. मीन्स क्वेश्चन मार्क हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आता है. नाउ सम WH वर्ड्स विच आर mainly used for framing questions. First WH word is what. What का हिंदी मीनिंग होता है क्या. For example, what do you want? तुम क्या चाहते हो. What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो. What do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो. In all the sentences, we are asking for an information about something. So, what is used for asking information about anything. Next is why. Why का हिंदी मीनिंग होता है क्यों. For example, why are you going there? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो. Why don't you listen to me? तुम मेरी क्यों नहीं सुनते हो. Why the road is closed? वह रोड क्यों बंद है. In all the sentences, you are asking for a reason. सो वाई का यूज़ रीज़न पूछने के लिए किया जाता है. वैन का हिंदी मीनिंग होता है कब. फॉर एग्ज़ाम्पल, वैन डिड यू कम, तुम कब आए. वैन शैल वी मीट अगेन, अब कब मिलेंगे. तो दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि आप कब आए या फिर कब मिलेंगे. सो वैन इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम. वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. दोनों ही सेंटेंसेस में एक प्लेस की बात हो रही है कि आप कहाँ रहते हैं या मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए. सो वेयर का यूज़ होता है टू आस्क अबाउट अ प्लेस. विच का मीन होता है कौन सा या फिर कौन सी. फॉर एग्ज़ाम्पल, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो. इस सेंटेंस में आप पूछ रहे हो किसी से कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो. मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट अ थिंग. नेक्स्ट इज़ विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है. अगेन यू आर आस्किंग अबाउट अ थिंग कि तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है वो कौन सी है. So, which is used to ask about things. Who का मीन्स होता है कौन. For example, who are you? आप कौन हैं. आप किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं. Who will go to the market? मार्केट में कौन जाएगा. अगेन आप पूछ रहे हैं कि मार्केट में कौन सा पर्सन जाएगा. So, who is used to ask about a person. Whom का मीन्स होता है किससे. फॉर एग्ज़ाम्पल, whom does she want to meet? उसे किससे मिलना है. इसमें भी एक पर्सन की ही बात हो रही है कि उस लड़की को किससे मिलना है. whom does she want to meet. whose मीन्स होता है किसका. फॉर एग्ज़ाम्पल, whose pen is this? ये पेन किसका है. मीन्स किस पर्सन का है ये पेन. तो इसमें भी एक पर्सन की ही बात हो रही है. सो whom and whose all are used to ask about a person. How का मीन्स होता है कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल,
हाउ इज़ योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। इसमें आप उनके फादर की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो अभी ठीक है या नहीं है। हाउ डिड यू गो टू शिमला, तुम शिमला कैसे गए। इसमें आप पूछ रहे हो कि वह कैसे गया, मीन्स बाय ट्रेन और बाय बस। हाउ का यूज़ मेजरमेंट या अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, मीन्स बॉटल में अब कितना पानी बचा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड मैनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। इसीलिए मैंने जो वाटर है उसके लिए हाउ मच यूज़ किया और जो स्टूडेंट्स है उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ किया है। These are some interrogative sentences. Convert them and write your answers in the comment box. That's it, guys. We will learn its third type in the next video. So please stay connected with Fluent English and thank you so much for watching.